बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करे हैं और हमने उसके जो कॉन्सेप्ट थे पहले चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुका है। अगर आप न्यू है इस चैनल में तो उस वीडियो आप जाइए, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियोस, आप उसको देख सकते हैं। एक रिकॉल कर देते कि कल हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके आगे चलते हैं ना। कल हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे था, सारे थे 6 है ना। साइन थीटा बोला था, कॉस थीटा है ना, टेन थीटा, फिर इसकी अपोजिट होता था क्या होता था, कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा, देन सेक थीटा और कॉट थीटा। और इसको हमें याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका भी बताया था है ना, कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल है ना। तो मैंने बोला था कि ये जो आप ऊपर से आएंगे साइन, तो ये साइन थीटा है p/h, तो साइन थीटा क्या है p/h है ना। और अगला जो cos थीटा होता था कि b/h होता था है ना। टेन थीटा, ये टेन थीटा है, p/h सॉरी p/b, p/b, p/b है ना। और जो कोसेक था वो उल्टा था साइन का है ना, तो ये सीधा h/p था। यहाँ पे क्या होगा, कोसेक थीटा h/p, फिर सेक थीटा h/b है ना, और ये कॉट थीटा कॉट थीटा b/p है ना। तो ऐसे हमने ये चीज लिखा था। तो यहाँ सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, तो यहाँ हो जाएगा h/b हो जाएगा, और कॉट क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखे थे हमने, काफी रिलेशंस वगैरह देखे थे है ना। क्या देखा था, कुछ फॉर्मूले वगैरह कि टेन थीटा क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और टेन थीटा को हमने बोला था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है। ठीक, अब जब भी ऐसी वैल्यू दिया होगा, ये p/b/h क्या है सर, तो p/b/h क्या था, कोई भी एक ट्रायंगल था, कोई भी एक ट्रायंगल नहीं था है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें जो 90 होता था उसके ऑपोजिट वाले क्या होता था, हाइपोटेन्यूज h बोलते थे। अगर एंगल हम इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता था p, और इसके बगल वाली बेस होती थी है ना। अगर हम इस एंगल के लिए देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर फिर इसके लिए ये हो जाएगा, फिर बेस ये हो जाएगा। तो आप कहां से देख रहे हैं वो चीज चेंज होती है। तो हमने यहाँ तक देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन लिख कराया था हमने। तो आज आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से आगे जो अच्छे क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। और आपके पास एक रेफरेंस बुक अगर है तो बढ़िया है, ये है RS अग्रवाल है ना। इसके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे चैप्टर 10 के। तो चलते हैं उसमें से, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जिसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको फिर से देख लो है ना, आप लोग भी ठीक है ना। ओके सर, कहाँ तक कल करा दिया था, सेक थीटा वाले करा दिया था। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन लास्ट है 3 टेन थीटा से, ये हो गया था क्या उस पे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो सॉल्व करने हैं। सब ठीक है ओके। क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 है ना, देन फाइंड the value of 4 sec theta minus 2 tan theta plus 5 sin theta upon 20 cos theta minus 3 cos sec theta प्लस 9 cot थीटा। देखो फ्रेंड्स है ना, आप अभी जब इनिशियल फेज में है तो ये क्वेश्चंस देख के आपको काफी डर लगेगा है ना, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, क्या करना है सॉरी, सबसे पहले जो हमारा दे रखा है कोसेक को उठाएंगे
है ना। सॉल्यूशन में कॉसेक क्या दे रखा है 5/3 है ना। तो कॉसेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन होता था हमारा p/h, तो ये h/p हो जाएगा। इसको सॉल्व किए हमें h और p पता है, तो b निकालने हैं, ठीक है। b निकालने के बाद सारे रेशियो निकालने जो जो हमें पता नहीं है, सेक निकालने हैं, tan निकालना है, साइन निकालना है, फिर कॉस निकालना है, कॉसेक तो दिया हुआ है, कॉट निकालना है, फिर सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, है ना। ये आसान तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था हमने कि एक ट्राइंगल बनाते हैं। चलो सर, ट्राइंगल बना दिया हमने, ट्राइंगल बना दिया जिसमें क्या है, ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लेट करते थे, लेट h इक्वल टू 5k, p इक्वल टू 3k, है ना। ये k क्यों मानते हैं, k इसलिए मानते हैं जब भी ये प्रोपोर्शन में होता है तो एग्जैक्ट हम नहीं मानते, है ना, एग्जैक्ट 5 नहीं मानते। k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो एक रेशियो में, ठीक है सर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकालोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ओके। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3k और ये दे रखा है 5k। तो मुझे पता है कि ये 4k निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाना है कॉपी में। कैसे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आप लोगों को अगर फोन अच्छे से विजिबल नहीं होगा तो आप लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगता है क्या होता है कि सर h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है ना, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ओके सर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से b निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कैसे होगा, h स्क्वायर b निकालना, b स्क्वायर को इधर रहने देंगे, h स्क्वायर के साथ इधर ये आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। पुट कर दो वैल्यू, 5k होल स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर 25k स्क्वायर 9k स्क्वायर, ठीक है। तो घटाओगे आप 16k स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर है, तो b इक्वल टू क्या होगा 4k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आगे 4k, आपने जो बोला था वही आ गया। तो अब जो जो हमें नहीं पता है, कॉसेक पता है यहाँ पे, है ना, कॉसेक नहीं निकालेंगे, बाकी सारे निकालेंगे। निकाल दो सर, साइन थीटा सबसे पहले निकालो, फिर कॉस निकालना, फिर tan निकालना, फिर कॉट निकालना, फिर कॉसेक तो दे रखा सेक निकालना। चलो निकाल दो, है ना, आप लोग निकालिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, p कितना है 3k, h 5k, k कैंसिल, तो बचेगा 3/5। कॉस क्या होता है b/h, b 4k, 5k, k कैंसिल, तो 4/5। और tan का कितना है p/b, और 10 p/b, p कितने 3k अपॉन 4k, तो क्या है k and k कैंसिल 3/4। और cot 10 का उल्टा b/p, तो 4k अपॉन 3k, k कैंसिल, तो 4/3। और सेक क्या होता है, cos का उल्टा, cos क्या होता है b/h, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b, h 5k और b 4k, है ना, कैंसिल k, तो 5/4। सर आगे क्या करोगे, आगे ये जो वैल्यू है ना अपना दिया हुआ पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। चलिए पुट कीजिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको अलग से फिर से लिखेंगे, है ना। नाउ क्या करेंगे, नाउ क्या है 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा। ये लिखने के बाद आपको 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। ओके सर, समझ में आ रही। अब वैल्यू को पुट कर देंगे। 4 cos sec की वैल्यू क्या है 5/4 माइनस 2 tan की वैल्यू क्या है 3/4, 5 sin थीटा, sin की वैल्यू क्या है ये 5 इंटू 3/5, ठीक है सर। और क्या बच गया नीचे आ गया
डिनोमिनेटर में क्या है 20 इंटू कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है। अब 3 कॉस थीटा, 3 इंटू कॉस, कॉस किधर है 3 इंटू कॉस कितना है अपना 4/5, सॉरी ये है ना 3 कॉसेक थीटा, कॉस नहीं है 3 कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू इधर दे रखा है ना 5/3, तो कॉसेक 3 5/3 प्लस 9 कॉट, कॉट किधर है ये सर ये रहा 4/3, 4/3। कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है, हड़बड़ में गलतियां हो सकती है, जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती है, तो ध्यान से करना है। सर ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 4 2 से कट गए, सर ये 5 5 कट गया, इधर क्या हो गया ये 4 से कट गए और 3 3 से कट गए, 3 3 टाइम से कट गए 9 से, तो बचे कितने ऊपर 5 माइनस 3/2 प्लस 3, अब ये नीचे 4 4 जा 16 माइनस 5 प्लस 4 3 या 12। चलो सर ऊपर में एलसीएम ले लिया 2, तो ये कितने 10 माइनस 3 प्लस 6 हो गए, नीचे क्या बचा देखो 16 में 12 जोड़ना है 5 घटाने, तो कर दो सर 11 11 23 हो गया 23, ठीक है। ऊपर कितने हुए 10 में से 3 गया 6 जुड़ गया है ना, कितने 6 16 13 हो गया 13, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 23, तो मतलब 13/26 आपका ये आंसर हो गया है ना। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ सर मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हो रही है, 46 आंसर आ रहा है 3/, सॉरी हाँ 26 नहीं ये 46 होगा ना, ये 46 हाँ ये 23 है ना, 23 मल्टीप्लाई होगा ना 2 इंटू 23 46 हो जाएगा, तो 13/46 हो जाएगा है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको है ना, जब किसी चीज की वैल्यू दे रखा होगा और इतना गंदा सा होगा, तो क्या करना है आपको कि सर एक ट्रायंगल बनाने हैं, इससे क्या होता है कोई भी चीज जो है साइन कॉस टेन जो भी है ये तो नहीं 6 है ना, तो ये किसी चीज का क्या है 2 साइड का रेशियो है, मतलब 2 साइड का रेशियो पता है हमें है ना, तो तीसरी साइड निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो सर हमने निकाल दिया तीसरी है ना, ऐसे करके निकालेंगे तीसरी, फिर जो दे रखा है उसको छोड़ के सारे निकाल दो है ना, सारे निकाल दिया, फिर वैल्यू को पुट कर देना है। मैं आपके लिए इतनी स्लो कर रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, मैं चाहूं तो इसे 1 मिनट में निकाल सकता हूं है ना। कैसे करेंगे सर, देखो बेटा ये 5 3 दे रखा है, मतलब 2 रेशियो दे रखा है 5 3, 5 3 और 4 एक क्या होता है एक पेयर होता है ना पाइथागोरस का, तो इसमें से अगला 4 है, तो ये माइंड में कैलकुलेट हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा है ना, तो आप भी कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको नोट डाउन हो कर लिया होगा आई होप है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन है करा रहा हूं, आप सब इसे नोट डाउन करेंगे, जो आप लोग बैठे हैं ना आप भी सारे नोट डाउन करो ये क्वेश्चन, ठीक। चलो सर ये अच्छा क्वेश्चन है करा रहा हूं ना, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और कह रखा है कि AB जो है अपना 5 सेंटीमीटर है एंड AC प्लस BC जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A माइनस 10A। देखिए सर हर एक इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था डायरेक्ट वैल्यू गिवन होता था sec थीटा tan थीटा ऐसे करके है ना, कि 5/4 3/4 ऐसे कुछ भी दिया होता था, लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है ना, तो हमें अपने दिमाग लगाने हैं। दिमाग कैसे लगाने हैं, तो सर सॉल्यूशन लिख लो कि एक ट्रायंगल बनाने हैं
बना दिया, ट्रायंगल हमेशा बना दिया। बी एंगल को बोला उसने 90 डिग्री, है ना, ये तो 90 डिग्री हमने दिखाई दिया। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया ना, बी सी है। ओके, तो सर ए बी बोला है 5 सेंटीमीटर, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी प्लस बी सी दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। ए सी क्या है, ये है ए सी प्लस बी सी है 25 सेंटीमीटर, है ना। चलो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, है ना, लेट बी सी इक्वल टू कितना मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। तो ए सी क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, इसको हमने एक्स माना, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स, 25 माइनस ये हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स होगा। तो सर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाँ लगाने, तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगा। अब इसे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है वो, सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए सी स्क्वायर क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ए बी क्या है 5 का स्क्वायर हो गया, और ये एक्स का स्क्वायर हो गया। सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ये भी बात आ रही। बेटा कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर देना है। क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। ये क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए बी, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान देना सर, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, काट दिया इक्वल साइड इसलिए। अब एक 6 का 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और ये 25 इंटू 2 है ना, 50 हो गया, 50x 25 हो गया। अब यहाँ पे एक काम करो, 50x को उधर ले जाओ, उधर ले गए, 625 माइनस 25, इसको उधर लेके आए, 50x इधर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 50x इक्वल टू 600 लिख दिया सर। तो x इक्वल टू क्या होगा, 600 बाई 50x, और ये 5×60, x इक्वल टू 12। तो सर x निकाला आपने 12, है ना, जो x किसकी वैल्यू थी, BC की। तो AC क्या था, 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 13। चलो फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रही होगी। 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12 है, तो ये 13 हो गई, हो गया। चलो सर निकाल दिया, AC निकल गया अपना 13, और ये है अपना BC 12, ये 12 हो गया, और ये 13 निकल गया। चलो सर ओके, अब क्या करना है सर, अब वही वाला काम कि जो मांगा है उसकी वैल्यू निकालो। सेक ए निकालो, टेन ए निकालो। सर कहां से देखना है, ए एंगल है तो ए से देखना है हमें, है ना, ए पे। सेक किसका उल्टा है, याद करो, कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता था, बी बाई एच होता था, तो सेक एच बाई बी हो जाएगा। तो एच क्या है यहाँ पे 13, ये एच ही तो है, ये क्या परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है। एच कितना है 13, और बेस कितना है 5, ठीक है सर। और 10 पी बाई बी, पी कितना है अपना 12, और बी 5, ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगा ना, क्या मांगा है इसने, सेक ए माइनस 10 है, निकाल दो। सेक ए क्या है 13 बाई 5 माइनस 10 है क्या है 12 बाई 5। तो सर इसका एल्सियम ले लो 5, 13 माइनस 12 हो गए, बचे 1/5। तो जिसका हम जो हमें निकालना था वो आ गए 1/5। नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको रिकॉल करते हैं।
तो ठीक है सर, आपने देखा कि ये आपको सेंटेंस इसकी लैंग्वेज परेशान करा है ना, क्योंकि दो साइड का सम दे रखा था और एक साइड दे रखा था, तो आप परेशान होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है ना। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड और जो दूसरी साइड है वो भी निकाल सकते हैं। निकाल लिया हमने। चलिए सर, पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से यूज करना आना चाहिए था आपको। अगर वो आ गया तो फिर हमें तीनों साइड अगर पता हो गई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो सेक ने पूछा था, टेन ने पूछा था, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। अगर वो टेन सी भी पूछता, टेन बी भी पूछता तो निकाल सकते थे, है ना। चलिए, हैव यू डन ऑल? नो सर। ओके, जल्दी लिखो, जल्दी करो, जल्दी। कितना मिटा सकता हूँ ऊपर का? यस सर, सर उठा दो। ओके, इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं नोट डाउन करता हूँ, उसे लिखिए, है ना। आपके सारे वो कॉन्सेप्ट क्या लिखा है 2.25 डबल एक्स। 2 नहीं, इनटू में है ना, a माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, ये a और b समझो, तो 2 इनटू है ना, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट को इनटू भी बोल पड़ते हैं, वो पॉइंट नहीं होता। क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना। इन और ट्राइंगल ABC, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट नंबर, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। दूसरा है कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। और ये CBSE आपका पूछा है, CBSE कब पूछा है? 2008 में पूछ चुका है ना। तो जो क्वेश्चन है ये CBSE का है, PYQ है। तो सर ये जो आपने अभी लिखा, ये तो उससे भी खतरनाक लग रहा है ना, लग रहा है बेटा, लेकिन खतरनाक नहीं है ना। आपके जो मैथ्स में अब तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपको पता हो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं ना। और आपके ये कम से 5-7 नंबर के क्वेश्चन होगा और आपको पूरी नंबर मिलेंगे, ठीक है। मिटा दो ये, ओके, चलो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सर, वही तरीका, क्या तरीका था सॉल्यूशन कि जो दे रखा है tan A इक्वल टू क्या रखा है 1/√3। tan A क्या होता है P/B। एक ट्राइंगल बना दो सर, दो बना दिए, ठीक है। तो एंगल C90 दे रखा है इस बार AB, कोई जरूरी नहीं था कि हर बार B90 दिया होगा, इस बार क्या दे रखा है C90 डिग्री दे रखा है। चलो A के तरफ से देखेंगे, B की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा। चलो ये A दे रखा है ना, A दे रखा है, तो अभी हम A साइड से देख रहे हैं, तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सर ये आपका तो लाइन थोड़ा टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं, नो सर, आपको खुश करने के लिए कुछ भी सही कर दिया। चलो अब देखो, फिर से हमें क्या करना है, लेट P इक्वल टू K, 1 है ना इसलिए K, और B इक्वल टू √3 के, है ना। तो हमें क्या पता है, क्या चाहिए हमें, H इक्वल टू क्या है ना, H।
एच निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था सर कि ये जो हाइपोटेन्यूज था उसका स्क्वायर, इन दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता था। ओके, कर दिया हमने। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें एच ही निकालना है, बी क्या है √3 के स्क्वायर और ये के स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो दोनों मिला के 4 के स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या होगा 2 के हो गई। ठीक है सर, अब लिख दूं ये 2 के, ई क्या है के, और ये बी √3 के। अब देखो जितनी भी चीजें कह रहे साइन ए कॉस ए कॉस बी, सबको उस हिसाब से निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, नाउ, ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या निकालो आप, साइन ए निकाला, फिर कॉस ए भी निकालना है, ठीक है। साइन ए क्या है, साइन ए देखना है ए एंगल से। साइन क्या था, पी बाई एच, है ना, ये साइन ए के लिए है ना, पी बाई एच। देखो सीधा हम ये मत लिखो, अब देखो साइन ए के लिए देख रहे हैं, पी क्या है इसके लिए, के है, एच क्या हो जाएगा 2 के कैंसिल 1/2, कॉस ए के लिए बी बाई एच होता है। ए के लिए लिखना है, ये बेस है √3 के, एच 2 के कैंसिल, बचा √3। चलो सर यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो अगला हमें क्या निकालना है, कॉस बी है ना, और साइन बी निकालना है। देखो साइन बी निकालने पहले, साइन बी। सर अब बी एंगल को सोच के करो, बी एंगल को सोचना है। साइन क्या होता था, पी बाई एच, उसके लिए पी ये हो जाएगा अब ये, है ना, तो क्या √3 के बाई 2 के कैंसिल, √3/2 कॉस बी। उसके लिए देखेंगे बेस ये हो जाएगा, कॉस के लिए बेस ये, और ये एच, बेस कितना है के बाई 2 के 1/2। सर निकाल दिया आपने, चलो पहला एक नंबर लिखते हैं। क्या मांगा था उसने, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है सर, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है वैल्यू ये 1/2 इंटू कॉस बी का है ये भी 1/2 प्लस कॉस ए √3 साइन बी √3/2। ठीक है, अच्छा कॉस ए क्या है √3/2 होगा ना, ये भी हाँ √3/2, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी। ओके सर ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/4 होगा ये, √3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गए 3 और ये 4, तो जब जोड़ेंगे 4, ये क्या 1 + 3, तो 4/4 इक्वल टू 1, है ना सर, हो गए। मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरे नंबर पे देखो, दूसरा नंबर क्या मांगा है, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B। इसको सॉल्व करो। सर cos A क्या है, cos A ये है √3/2 इंटू cos B का है 1/2 माइनस sin A का है 1/2 sin B √3/2। आप देखेंगे ध्यान के √3/4 होगा, √3/4 कितना हो गई, √3/4 माइनस √3/4
तो सर ये पूरा कट गए, जीरो आ गए, है ना सर, कट गए। तो दोनों कितने इजीली बन गए, देख के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा। सर एक चीज और बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत कुछ फेमस फॉर्मूले होते हैं, तो ये उसके फॉर्मूले हैं, है ना, ये उसके फॉर्मूले हैं। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, है ना सर, ये आप पढ़ेंगे 11th में, लिखना हो तो नोट करके ये लिख सकते हैं। और ये जो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी का होता है ना सर, ठीक है, ये आप नोट में करके लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया सब, यस हैव यू डन, यस सर। ओके, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का ही, करा दूं, टफ लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, सच बताओ, चलो सर यहाँ तक तो इजी है, Easy है, चलो। क्या निकला है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, ये कर लेना है ना, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट AB is to BC रेशियो AC, ये दे रखा है 8:15:17 में दे रखा है, ठीक है। तो सर फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना, इनकी वैल्यूज निकालनी है, क्या निकालना है, फर्स्ट कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, सेम तरीके का क्वेश्चन है ना। दूसरा नंबर में है 10A माइनस 10C अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10C, ठीक है सर। ये दो क्वेश्चन है, ये भी वही है, ये जो फॉर्मूला लिखे ना, ये बेसिकली क्या है, आपके 11th का एक बहुत जो है ना फेमस फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, cos A इंटू कॉस C साइन A इंटू साइन C। भाई अभी तो बताया लास्ट क्वेश्चन में कि ये है cos A प्लस C, है ना, और इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 0 आएगी सॉल्व करके, है ना, आप करके भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ये फॉर्मूला, ये है 10A माइनस C, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास अगर मैथ पढ़ते हो, है ना, ये फॉर्मूला है, कहाँ पे है, 11th क्लास में है, ये मैथ की फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालने हैं, अब वहां पे देखते हैं, थोड़ा हिंट दे दूं ताकि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए हिंट क्या है कि सर ए बी रेशियो BC AC ये दे रखा है 8:15 रेशियो 17, तो हम मान सकते हैं ना, लेट AB इक्वल टू 8x, 8 के मान लो या x मान लो, कि k लेके चल रहा हूं तो k ले लो, BC क्या हो गया 15K
और AC क्या हो गया 17K। अच्छा एक ट्रायंगल बना, जब आप ट्रायंगल बनाओगे ना तो देखोगे कि ऐसा आता है 17K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 8K स्क्वायर 17K स्क्वायर ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है। तो क्या है AC, मान लो ये A है, C सबसे बड़ा C AC, तो 17K। अब बाकी कुछ भी मान लो है ना 15K और ये हो गया 8K। अच्छा क्या नहीं कुछ भी कैसे मानोगे AB। अच्छा AB कितना दे रखा है 8K है ना, ये 8K और AC दे रखा है अपना 15 हो गए, नहीं BC 15 है लिखा है। अब आप सीधे क्या निकाल सकते हो, तीनों साइड पता हो गए, कोसे निकालोगे ये इसको देख के। कोसे क्या होता है B/H, BH, ये H हो गया आपके लिए, ये बेस हो गया इसके लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अगर साइन A देखोगे तो साइन A के लिए भी सेम होगा। अगर cos C देखना है तो इस एंगल से देखोगे तो बेस ये हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर रहेगा, एस तो यही रहेगा। तो आप इसको सेम प्रोसेस से चीजें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके सर, तो नोट डाउन कर लीजिए। और एक अच्छा क्वेश्चन है कोई, उस पर देख कर चलते हैं। लिख लिया ये सर कर रखा आपने पहले, क्या कर रखा है, ओके कर रखा है, गुड, आपने कराया था। ओके करा दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा अलग तरीके का है ना क्वेश्चन। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, तो सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये कर लिया था सबने कल, कौन सा सर? ये क्वेश्चन करा था कल, लिखा था। और ऑल्सो फाइंड, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लो सर आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, हाँ करना पड़ता है जब ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए और क्वेश्चन ना करे तो, है ना। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल लें, है ना। देखो सर इस क्वेश्चन को भी देख के डरना नहीं है, आपने आप में घबराना नहीं है ना, इसको आराम से करने, ओके ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखो, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको लिखा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 4, है ना। अच्छा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, क्या पढ़ाया था कि आपने पढ़ाया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती 1 होती। चलो यहाँ पे थोड़ा सा अलग खेलते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं या फिर cos स्क्वायर की पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से जाऊंगा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कोई इधर से कह रहा है सर कल तो कुछ और तरीके से करा था, जज्बात बदल दिया आपने, देखो कैसे, देखो 3 को मान ले लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ। चलो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, 1 है इसकी वैल्यू। यस सर। अब देखो क्या हो गया, ये 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 3 इंटू 1 4, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है सर, ओके। अब देखो 4 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस 3 इक्वल 1, 4 sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/4। तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो, sin थीटा का स्क्वायर है ये, तो क्या सर sin थीटा का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
साइन स्क्वायर थीटा, यस बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हुआ करना है हमें। 1/2, तो अलग हो गया। अलग कुछ और तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, बहुत तरीके से एक ही क्वेश्चन को निकाल सकते हो, है ना, लेकिन आपको वो तरीके आने चाहिए, है ना, आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बाकी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। सर साइन थीटा की वैल्यू निकाल दिया, अगर कोई एक निकल गई तो क्या करना है हमें, इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर थीटा को पुट करके कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालते हैं, फिर साइन अपॉन कॉस करके tan निकालते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना दिया सर, ये थीटा हो गया, ये क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p1 है h 2 है ना, तो ये क्या निकलेगा b, ये p है 1 और b क्या निकलेगा, तो सर b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 3, तो सर b स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया 3, देन b इक्वल टू क्या आ गया √3, b इक्वल टू क्या आएगा √3। तो tan थीटा निकालो, tan थीटा इक्वल टू p/b, p कितना है 1, b कितना है √3। सर ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्या अच्छी बात कही कि tan थीटा आ गया 1/√3, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। चलो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो सारे, साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, tan तो निकाल दिया है ना, कॉट निकालो, सेक निकालो, कोसेक थीटा निकालो, ये दे रखा है, निकालो जल्दी, निकाल रहे हैं, निकालो, आप सभी निकाल लिए है ना। सॉरी ये आपने क्यों बोल दिया, ऐसो आराम की जिंदगी हमारी चल रही थी, है ना, बट आपने ये काम में लगा दिया, तो बेटा काम तो करनी पड़ेगी ना, बिना काम के रोटियां नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप इसके साइन थीटा कॉस थीटा ये बाकी सब भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेम, इतने क्वेश्चन हमने बना लिए तो सारे निकाल सकते हैं ना, तो आप निकाल लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन जितने भी है सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज की अब करते हैं जल्दी जल्दी। सर इतनी जल्दी करोगे, हाँ बहुत तेज करूंगा। एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम करते हैं। ओके सर, तो सबसे पहले करो, क्या करो, 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को, जहाँ पे बच्चे सही हो सकते हैं। tan थीटा क्या है a/b, सॉरी sin थीटा a/b है, देन प्रूव दैट है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या है √b प्लस a अपॉन b माइनस a। सर ये कैसे करूंगा सर मुझे तो डर लग रहा है देख के क्वेश्चन, है ना, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। चलो सबसे पहला सिंपल रूल क्या है कि सर आप तो भी ट्रायंगल खेलोगे, खेलो। चलो सर ट्रायंगल बना तो थीटा साइन थीटा क्या था a/b मतलब p/h, है ना, साइन थीटा ये p हो जाएगा h, है ना, p क्या है अपना a, h क्या है b। देखो यहाँ पे भी हम ले सकते a इंटू के, b इंटू के, ठीक है, बट परेशान हो जाओगे तो मतलब, ठीक है, क्योंकि इतनी वेरिएबल जा रही है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, अगला b निकालना है, तो b क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h क्या है अपना
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, ओके, ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसको कैपिटल बी कर लो, बेस। ठीक है सर, बेस, बेस। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अच्छा, निकाल दिया ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या क्या निकालना था, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो गया, कॉस का उल्टा होता है, कॉस बी बाई एच, तो ये एच बाई बी। एच क्या है अपना, एच है सर बी अपॉन अपना बी है ये बेस, एच बाई बी, बेस कर लेता हूँ मैं, ये सीधा बेस। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम सेम तरीके का वेरिएबल होगा तो आप एजम्पशंस में कुछ और मान सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा हो गया, अपना टेन थीटा देखो, पी बाई बी है ना, तो पी कहाँ है, पी ए है और बी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, चलो बढ़िया बात है, चलो आगे देखें आप। ठीक है सर, क्या मांगा उसने, 9 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाट। हमने ले लेंगे ना, उसने फुल बैक बोला ना, एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू, ये है अपना एलएचएस इक्वल्स टू, सेक थीटा क्या निकाला आपने, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर दोनों का क्या एलसीएम सेम है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बी प्लस ए हो गए। ठीक है, चलो एक चीज ध्यान दो, जो हमने निकाला सेम है क्या, जो हमने निकाला सेम है क्या, नहीं है सेम, तो क्या करना है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हमने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐसा पढ़ा है जीवन में कहीं पे, यस सर पढ़े, ए माइनस बी ए प्लस बी। सब इसी को यूज कर ले, चलो करके देखते हैं, बी प्लस ए ही है ना। अब देखो इसको अंडर रूट में ही रहने दो, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, कर दिया। रूट में भी सेपरेट कर सकते हैं, रूट में मल्टीप्लाई को रूट में अलग अलग हो जाता है, इसको ऐसे ले सकते हैं, रूट बी प्लस ए रूट बी माइनस बी प्लस ए, ये दोनों है ना सेम ही है, यस क्या जब दोनों मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा इसमें। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए रूट बी प्लस ए, तो एक बी प्लस ए इससे कैंसिल हो गया, एक बच गया बी प्लस ए बी माइनस ए का रूट, और कंप्लीट पूरी का रूट ले लो, बी प्लस ए और बी माइनस ए बराबर क्या हो गया, आरएचएस। फिलहाल हैंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पे, बी प्लस ए क्या है, हमने रूट में ले आने के लिए इसको दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए कर सकते हैं ना, ताकि रूट हट जाएगा। ओके सर, यही तो निकालना था, इसलिए में करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। दो क्वेश्चन और कराऊंगा कम से कम मैं, चलो इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, नहीं लिखा था सर वो एक लाइन दी, चलो चलो कोई नहीं, कर लेना वीडियो से आप लोग भी, अब तेज तेज कर लिया करो। सर लाइन छोड़ देते हैं, हम कर लेंगे वीडियो से। ओके ओके, हाँ ठीक है, मिटा दो सर, ये भी मिटा दो। ठीक है कर लूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है 11 नंबर का एक्सरसाइज का, tan थीटा इक्वल टू क्या है, a बाई बी है, उसने बोला है देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, a sin थीटा प्लस बातें कम b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस है ऊपर में। ठीक है सर,
लिख लिया, जल्दी लिखो, साथ में लिखा करो, साथ में छूटने की ये नहीं रहेगी। लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है सर, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या है, a बाई बी, बना दिया ट्रायंगल। क्या होता है पी वाई क्या होता है, पी वाई बी होता है ना, तो मैं कैपिटल लिखूंगा। ये पी है, ये बी है, क्या है बी, और पी हो गया अपना ए। ओके सर, तो ये क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इतने क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप फिर से लिखोगे ना, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होता था कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एच क्या है अपना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, अगला क्या निकाले। अब देखो यहाँ पे हमने निकाल दिया, जो जो चीज हमें निकालने के लिए कह रहा है ये निकालेंगे। साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीधा सिंपल, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई एच। पी कितना है अपना ए, एच कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा बी बाई एच। कैपिटल बी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बी पहले आ चुका अपने पास। ओके सर। बी स्मॉल बी बाई एच है अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो सर इसको पुट कर दो, यही चीज तो था ना, साथ साथ में लिखते चलो। LHS इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है सर, वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू देखो, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है माइनस कॉस थीटा बी इंटू कॉस थीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो ऊपर की होगी, नीचे की देखो, ए इंटू साइन थीटा कहाँ है सर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस, अब क्या बच गया बी कॉस थीटा, बी इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सर ऊपर क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर हुआ, डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया इसके, सेम ही था नीचे, सर नीचे भी सेम ही है, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर, अब ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ये रूट सेम ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इट्स विजिबल। ओके, तो सर क्या होगा, ये रूट वाले नीचे कैंसिल हो जाएगा, दोनों नीचे में बचा क्या अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया RHS। सर ये भी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया है ना सर, निकाल दिया। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करें क्या करा हमने, है ना, देख लो, समझ लेंगे तो सारे सॉल्व हो जाएगा। जब दिया होगा ऐसे टेन थीटा कॉस थीटा कुछ भी दे रखा हो, ये गंदा गंदा सा दे रखा है, ये पूरा गंदा 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 सा प्रूफ करने के लिए कहेगा, ये प्रूफ करके दिखाओ, है ना। जब ऐसा कहेगा प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले इसको यूज करके जो थर्ड वाला जो हमें पता नहीं है, पाइथागोरस से यूज करके थर्ड वाले को निकालना है। सर निकाल दिया, ठीक है, ओके निकाल दिया। जो मांगा है यहाँ पे, जो जो इन्वॉल्व है, साइन है कॉस है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा सब कॉस थीटा, तो दो ही चीज था, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। ओके सर, फिर किसी एक साइड लेंगे, एलएचएस को लिया हमने, प्रूफ करा, एलएचएस के लिया, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो भी ये वैल्यू था, इसको वैल्यू पुट कर दिया। पुट करके कैलकुलेशन में ध्यान देना अच्छे से, कैलकुलेशन में ध्यान देना अच्छे से, कैलकुलेशन आपके अच्छे से हो रहेंगे तो मिस्टेक्स कम होगा, नहीं होगा मिस्टेक्स तो सॉल्व करा, सॉल्व करके अपने RHS निकाल दिया।
LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में ये विजिबल नहीं है ना, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको विजिबल होगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, है ना, अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये प्रूव करना था आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने LHS लिखा ही था, है ना। तो आपने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अब हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एंड में है ना, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा शायद। देखो एक क्वेश्चन है, आसान सा है क्वेश्चन, सीधा लिखता हूँ। इफ कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, कितना दे रखा है, 1 बाई कॉट ए, है ना। ये दे रखा है आपका 2 दे रखा है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना, वहां पे शायद दिख नहीं रहा है आपको, तो इधर लिख देता हूँ, वैल्यूज ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। सर जब भी ऐसा रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन ये आएंगे, है ना। एक देखेंगे कि एक क्या है, एक कॉट ए है, उसी का रेसिप्रोकल का सम कितना है, 2 है। तो आपने अगर ध्यान देंगे कि आपने पढ़ा होगा x प्लस 1 बाई एक्स, अगर 2 दे रखा है तो आप इसका पूरा स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं भी वही करूंगा, है ना। क्या गिवन है, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, 2 रेखा है। अब ये कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, है ना। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर होगा ये, चलो सर हो गया। तो इसको क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, कॉट ए स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, है ना, होगा। ठीक है सर, 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 4 आ गया सर। ठीक है सर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने को जो चाहिए था ये तो क्या है, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 4, ये उधर जाएगा -2, तो क्या हो गया, ये सॉल्व करके इसका क्या आ गया, वैल्यू 2 आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो आपको क्वेश्चन देख के डरने नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, है ना। तो लिख लीजिए, जब भी ऐसा दे रखा होगा कोई नंबर, उसका सम किसके साथ, उसी के रेसिप्रोकल के साथ, है ना। तो हर बार स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन है, उसे भी लिख लेंगे बेटा, ठीक है। लास्ट में एक है, सबसे लास्ट में है अपन के इफ है ना, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, थीटा क्या है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो प्रूफ दैट हमें करना है, प्रूफ दैट क्या करना है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 1 और 1/2। हमें निकालना है कि टेन थीटा या तो 1 होगा या फिर 1/2 होगा। तो सर करो प्रूफ, है ना। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, तो प्रूफ करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे, जो है ना सॉल्यूशन। देखो सर, ये प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या है 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये। ठीक है सर, सोचो पहले क्या था। अच्छा, ऐसा कहीं पे पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, है ना, पढ़ा है हमने।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस में, ओके सर। तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कर देंगे तो फिर सोचना पड़ेगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज करें तो हमें काम नहीं बनेगा, है ना। तो हम जब देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में है और साइन स्क्वायर थीटा है या फिर cos स्क्वायर थीटा भी है ना, जब भी ऐसा आपको मिलेगा तो आप हमेशा कोशिश करना कि cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने का या फिर साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि tan मांग रहा है ना, तो tan के नीचे cos आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, है ना। जब करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है सर। 3 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा है ये बाय cos स्क्वायर थीटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सेपरेट करोगे तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ये tan स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 है। अब देखो साइन के साथ एक cos दे देंगे तो tan थीटा होगा ये, इंटू cos कैंसिल हो जाएगा 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एक cos इससे कैंसिल हो गया, cos साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया। चलो सर बन गए। अच्छा tan स्क्वायर थीटा होगा, ये लिख दिया प्लस, अच्छा आपने ये पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है सर। sec स्क्वायर थीटा के अंदर में पुट कर देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा ये 3 tan थीटा होगा। तो देखो tan एक है 2 है, तो कितने हो गए 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाओ 3 tan थीटा प्लस 1 0 हुआ। तो सर एक क्वाड्रेटिक बन गया, क्या बना, एक क्वाड्रेटिक बना, है ना। तो क्वाड्रेटिक जब भी बनता है तो क्या करते थे, इसका और इसका मल्टीप्लाई को देखते थे, क्या है 2 में से 3 लेना, 2 और 1 ही तो 3 होगा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा कर सकते हैं, माइनस 1 tan थीटा कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 1। अब इसको 2 tan थीटा को कॉमन ले लो, तो tan थीटा बचा, tan थीटा माइनस 1, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 को, तो tan थीटा देखो माइनस कॉमन लिया है हमने, है ना, तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो क्या है दोनों में से कॉमन, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 कॉमन आया बाई 2 tan थीटा माइनस 1। देखो दो फैक्टर आए कि नहीं आए, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, आइदर tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1 या फिर tan थीटा 2 tan थीटा इक्वल टू, ये उधर आएगा 1, tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/2। तो क्या आया, tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2। प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ, ठीक है सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि 1 घंटे की से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, काफ़ी लंबे हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप जितने भी आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आप वीडियो को दोबारा देखिए, और आगे आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।